जिस आया करीमा को तिलावत करने का मैंने शर्फ हासिल किया है, इस आया करीमा पर बेशतर उलमा से आप गुफ्तगू सुनते रहते हैं। मैं ज़रा इसको थोड़ा सा अपने रंग में बात करूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह हम ज़िक्र हुसैन करेंगे, मगर औरों से अंदाज लेकर और छीन कर और मांग कर नहीं, हम ज़िक्र हुसैन करेंगे अपने अंदाज से इंशाअल्लाह तबारक व तआला। अल्लाह पाक ने फरमाया कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन। प्यारे हबीब, आप फरमा दें कि मेरे उम्मतियों, तुमसे कलमा पढ़ाने का, अल्लाह से मिलाने का, इस्लाम देने का, शरीयत के अहकाम पहुँचाने का मैं कोई अजर नहीं मांगता, कोई सवाल नहीं करता, इसलिए कि मंगते को मंगना बनता ही नहीं। गैरों के आगे तो वो हाथ फैलाए ना जिसको कोई कमी हो, और जिसको रब ने इन्ना आतईना कल कौसर कहा हो, उसका सादा पंजाबी तर्जमा कर लीजिए, इन्ना आतईना कल कौसर, जिन्हों रब ने आखा होवे सोने तैनू हर शय दी। अल कौसर का मैं लुबाब और खुलासा पेश कर रहा हूं। जिस नबी को रब ने सब कुछ दिया हो, वो किसी से क्यों मांगे? बल्कि अगला जुमला सुने कि जिस नबी को रब ने सब दिया हो और सबको कहा हो कि जिसने लेना हो वो मेरे मुस्तफा से ले। कोई माने ना माने, अपना तो ये अकीदा है कि देता है खुदा सब कुछ मगर सदका मोहम्मद का। भाई हमने कोई सखावत करनी हो ना तो महबूबों पे वार के देते हैं। तो अब अंदाजा करें मेरा रब जब इन बंदों को देना चाहता है तो वो किस पे वार के देता है। तो फरमाया प्यारे हबीब कह दो कि मैं इस पर कोई अजर और उजरत तलब नहीं करता। मालूम मता हर शय वो मेरे रब ने अपने खजाने मेरे सुपुर्द कर दिए हैं, अपने खजाने मेरे सुपुर्द कर दिए हैं। मैं किसी से क्यों मांगू? मगर प्यारे हबीब एक चीज का इनसे तकाजा कर ले, और वो भी उनकी फायदे के लिए, अपने गुलामों के फायदे के लिए। और वो क्या? इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। फरमाया मेरे कराबतदारों से प्यार करो, मेरे कुर्बा से प्यार करो। इस आया करीमा पर बहुत से निकात उलमा बयान करते हैं। मैं थोड़ा सा सादा अंदाज में बात तमहीद मान के मैं गुफ्तगू को आगे हसनैन की तरफ लाता हूँ। और मेरा एक मिजाज है हुजूर कि मैं इन दोनों शहजादों को जुदा जुदा करके जिक्र नहीं करता। नबी के कंधों पे भी जो इकट्ठे हों, नबी के सजदों में भी जो इकट्ठे हों, नबी की बाहों में भी जो इकट्ठे हों, नबी के खुतबों में भी जो इकट्ठे हों, हम क्यों जुदा करें? कराबतदारों की मवद्दत, अब मवद्दत के तरफ भी मैं नहीं जाता, सादा सी बात करता हूं। इससे मुराद क्या है? कोई इधर खींच के ले जाता है, कोई इधर खींच के ले जाता है, वो अपनी अपनी ज़रूरत के मुताबिक लोग इस्तेमाल करते हैं। मगर सुन्नी तेरा मुकद्दर, तू वंड नहीं डालता। तू तो नबी के कुर्ब वालों का इतना हया करता है कि नबी पाक के माँ बाप की बड़ी शान, आपकी औलाद की बड़ी शान, आपकी अज़वाज की बड़ी शान, आपके असहाब की बड़ी शान। हम तो मदीना में चलने वाले कुत्तों के पाँव से लगने वाली मट्टी से भी प्यार करते हैं। मवद्दते कुर्बा का तकाजा किया। अब वो करीबी कौन है, इस पर मैं लंबी चौड़ी तफासीर और उनकी तरफ नहीं जाऊंगा, सादा अंदाज में एक बात करके आगे गुजर जाता हूं। इंसान जब इस दुनिया में आता है तो सबसे पहले उसके जो करीबी लोग होते हैं ना, वो उसके अब्बा और अम्मा हैं। बात ठीक कर रहा हूं? जहां पे गलती करूं मैं भी खता का पुतला हूं, इंशाल्लाह रुजू करने वाला पाएंगे, हम जिद करने वाले नहीं हैं। माँ बाप करीबी होते हैं। माँ बाप के बाद बच्चा जब जवान होता है तो संगी साथी जो बड़े जिगरी यार होते हैं ना, वो भी करीबी हो जाते हैं। फिर उसके बाद बच्चे जब जवान होते हैं, उनकी जब शादियां कर दी जाती हैं, तो जिनको उनके घर का हरम बनाया जाता है वो अज़वाज या ज़ौजा, वो भी करीबी।
आप में से अगर किसी को इससे इख्तिलाफ है तो वो जरा बता दे, क्या बीवी करीबी होती है नहीं होती? कोई कह के दिखाए। उसके घर खबर मिल गई तो घर जाना नहीं। अच्छा, फिर बीवियों के बाद बीवी के मां बाप भी करीबी होते हैं। फिर अगर बीवी का कोई भाई है या बहन है वो भी करीबियों में है, यानी साला साली भी करीबियों में है। अब बच्चा जब उसकी शादी हो गई, उसके घर में अल्लाह पाक औलाद दे दे तो अगर बेटे हैं या बेटियां हैं वो भी करीबी। फिर ये बात ज़हन में रखें कि 4 बेटे हों 5 बेटियां हों, 4 बेटियां हों 5 बेटे हों, जितनी औलाद हो सारी करीबी है। ऐसा नहीं है कि एक करीबी हो और बाकी दूर वाले हो जाएं। मैं एक दिन अपने वालिद गिरामी इमाम उस-सर्फ हज़रत मौलाना सूफ़ी मोहम्मद हाशिम अली नूरी साहब, दुआ करें अल्लाह पाक उनको सेहत कामिला अता फरमाए। मैं बैठा, मैंने बड़े प्यार से मैंने कहा, अब्बा जी हम 5 भाई हैं 4 बहनें हैं, आपसे एक मैं मसला सवाल करने लगा हूँ। आपने फरमाया बोल बेटे। मैंने कहा भाई सच ये बताएं कि आपको हम भाइयों बहनों में से ज़्यादा प्यारा कौन लगता है? अब इसके जवाब में अब्बा जी की आंखों में आंसू आ गए और मुझे कहने लगे बेटा इस प्यार को मैं तोल नहीं सकता कि किससे ज़्यादा है। हाँ इतनी मिसाल दे देता हूँ, गुड़ दी रोड़ी होवे ना उन्होंने जेड़े पासों भी चक मारिए वो मिठी ही लगती है। औलाद सारी प्यारी होती है। अच्छा, औलाद के बाद फिर औलाद की शादी कर दी जाए तो औलाद के बच्चों की बीवियां और बच्चियों के शौहर दामाद वो भी करीबी होते हैं। फिर उसके बाद बच्चे हैं तो उनकी औलाद यानी पोते पोतियां, और बच्चियां हैं तो नवासे नवासियां, वो भी करीबी के दायरे में, कुर्बत वालों के दायरे में होते हैं। अब जितनी बात मैंने अर्ज की है, कराबतदार गिनवाए हैं, हर इंसान सिर्फ अपना अपना सोच के मुझे बता दे कि मैंने ये रिश्ते ठीक गिनवाए हैं, इसमें किसी को कोई इख्तिलाफ तो नहीं है। तो मैं सिर्फ इतनी दरखास्त करता हूं कि बंदा खुदा जितने लोगों को और जितने रिश्तों को आप अपना करीबी समझते हैं, कम अज कम नबी के उतने रिश्तों का तो हया कर लो। अब इसका लुब्बे लुबाब और खुलासा, और फिर मैं जिक्र हसनैन की तरफ आ रहा हूं। पता चला कि मवद्दते कुर्बा के तकाजों में से पहला तकाजा यह है कि नबी के मां बाप का हया किया जाए। जो कलमा पढ़ के बेगैरत हो जाए और नबी की अम्मी या अब्बा को भौंकने की कोशिश करे, उसका इस्लाम से क्या ताल्लुक? इस्लाम से ताल्लुक उसी का है जो नबी की अम्मा का भी हया करे, नबी के अब्बा का भी हया करे। मुझे समझ नहीं आती है, नहीं दाड़ियां तो लितर लितर जिन्ने मेराब जी उन्हें जन्नत च नहीं हो जाना। मैं आख्या कली कमीनिया जलीला तेरी मां दे 50 थां ते ससुराल भी होन ना। काश मेरी गल समझ रहे हो। ते फिर भी मेरी मां दी की शान है जनाब। ते मैं आख्या जेड़ी मां ने रब दा हबीब दिता